हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 8 जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। सो इसमें एक शहीदा नाम की लड़की रहती है और उसकी माँ की तबीयत ख़राब चल रही रहती है और फिर एक दिन डॉक्टर आते हैं और वो उसकी माँ को कुछ दवाइयाँ देते हैं जो महंगी तो होती हैं लेकिन असरदार होती हैं। तो फिर उसकी माँ पूछती है कि उसे क्या खाना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए। तो डॉक्टर बोलते हैं आप कुछ भी खा सकती हैं, रोटी, सब्जी, दूध, फ्रूट्स, आप कुछ भी खा सकती हैं। लेकिन हाँ, वो एक एडवाइस देता है कि आपको हर सुबह 8 से 9 बजे खुली धूप में बैठना है और फ्रेश एक ऐसे बड़े से रूम में बैठना है जिसका डोर और जो विंडो है वो खुला हो ताकि फ्रेश एयर आ सके। अगले दिन जब उसकी माँ जाती है धूप में बैठने के लिए तो आसमान में बादल छा गया रहता है तो धूप नहीं आ पाती है, तो फिर वो उदास होकर चली जाती है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है। फिर शहीदा भी उदास हो जाती है और एक दिन वो सूरज की किरणों से बोलती है कि आप प्लीज़ आ जाया करिए 8 से। डॉक्टर ने एडवाइस दिया मेरी माँ को कि 8 से 9 बजे तक सुबह के उन्हें धूप में बैठना है और अगर वो आप आ जाएंगे तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी माँ की। और इसी में जो सन की रेज़ यानी जो सूरज की किरणें रहती हैं वो वादा कर देती हैं शहीदा को कि हाँ हम कल आएंगे 8 से 9 बजे तक रहेंगे, 8 बजे हम आ जाएंगे। तो अगले दिन क्या होता है कि वो जैसे सूरज की किरणें धरती पे आने ही वाली रहती है तभी जो सूरज रहता है यानी जो सन रहता है वो उन्हें बोलता है कि अब यहाँ पे आज भी हमारी छुट्टी है, आज हमें नहीं जाना है क्योंकि आज भी बादल घिरा हुआ है। तो फिर मतलब जो सूरज की किरणें रहती हैं वो बहुत उनसे सूरज से बोलते हैं कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए, वो हमने धरती पे रहने वाली एक लड़की से वादा किया है, अगर हम जाएंगे तो उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन जो सूरज रहता है वो नहीं मानता है। फिर क्या होता है कि उनमें से एक जो किरण रहता है सूरज की किरण वो बोलता है कि अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो धरती वाले क्या सोचेंगे। ये सूरज की किरणें अपना वादा तो कर देती हैं लेकिन उन्हें निभाना नहीं आता और ये सुन के सारी किरणें बोलने लगती कि हाँ वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि ये सूरज की किरणें कैसी हैं, उन्हें मतलब अपना वादा निभाना नहीं आता। फिर आखिर में जो सूरज रहता है वो उन्हें जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन इन सब चक्रों में जैसे सूरज से वो लोग जब परमिशन मांग रहे रहते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा देरी हो जाती है एंड जो शहीदा की माँ रहती हैं फिर वो उदास होकर अपने घर में चली जाती हैं। लेकिन शहीदा को अपना विश्वास रहता है कि सूरज की किरण अपना वादा निभाने आएंगी। तो फिर सूरज की किरण आ जाती हैं और शहीदा अपनी माँ को बुलाती है और बैठने को बोलती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो आज कितने दिनों बाद धूप निकला। और फिर हमें बताया जाता है कि 1 महीना आज बीत चुका है और अब जो शहीदा की माँ थी वो पूरी तरह ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जो डॉक्टर की एडवाइस थी कि हमेशा मतलब खुले एयर में रहना है, फ्रेश एयर में और धूप लेना है 8 से 9 बजे, वो अभी भी उसे फॉलो करती थी। तो हमें यही बताया जाता है कि हमें सन से विटामिन डी मिलता है तो हमें धूप में बैठना चाहिए। सो यही पूरी स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।